मई 2023 में जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, न नेता न नारा। तब निकला था 40% कमीशन सरकार का नारा, जिसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने इतनी जोर शोर से लगाया, जिसकी काट बीजेपी निकाल नहीं सकी। तब बीजेपी की सरकार बसवराज बोम्मई चला रहे थे। कांग्रेस ने 40% कमीशन सरकार का नारा लगाकर जनता को यही समझाया कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में बिना कमीशन कोई काम होता नहीं। कांग्रेस ने इतना अग्रेसिव कैंपेन चलाया कि बकायदा बीजेपी सरकार के करप्शन का रेट कार्ड छपवा दिया। उसी रेट कार्ड और क्यूआर वाले पोस्टर्स ने पूरा चुनाव पलट दिया। चुनाव में वोट पड़े बीजेपी के खिलाफ, जीत कांग्रेस की हुई। बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन कांग्रेस के कैंपेन को भूल नहीं पाई। राहुल गांधी, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी ने केस किया। सरकार बदले हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने केस वापस नहीं लिया। अब जाकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राहुल गांधी, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार समेत 40% सरकार के नारे लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को बड़ी राहत दी है। जज जस्टिस SR कृष्णा कुमार ने बड़ा फैसला देते हुए बीजेपी के मानहानि वाले केस के ट्रायल पर रोक लगा दी। हालांकि बीजेपी को मौका दिया अपना जवाब देने का। लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के इस आदेश से निचली अदालत में चल रहे केस पर रोक लग गई है। कर्नाटक बीजेपी की मानहानि की याचिका के खिलाफ सीएम सिद्धरामैया ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। डीके शिव कुमार और कर्नाटक कांग्रेस को हाईकोर्ट से 4 जुलाई को राहत मिली थी। राहुल गांधी के खिलाफ जनवरी में ही ट्रायल कोर्ट में सुनवाई कार्रवाई पर भी रोक लगी थी। शिकायतकर्ता बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस के विज्ञापनों से उसकी छवि को नुकसान पहुंचा। बीजेपी ने इस पर भी आपत्ति जताई कि कांग्रेस ने डबल इंजन वाली सरकार की जगह ट्रबल इंजन सरकार बताया। राजनीति में आमतौर पर राजनीतिक बयानबाजी, भाषणों को लेकर कोर्ट कचहरी का रास्ता चुना नहीं जाता। भाषणों का जवाब भाषणों से, आरोपों का जवाब आरोपों से ही दिया जाता है। चुनाव के समय कांग्रेस को 40% कमीशन सरकारा का नारा ऐसे नहीं मिला था। चुनाव से कुछ समय पहले एक कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने जान दी थी। जान जाते जाते ये चिट्ठी में आरोप लगाया कि ठेके के बदले उससे 40% कमीशन मांगी जा रही थी। कॉन्ट्रैक्टर ने बीजेपी के बड़े नेता ईश्वरप्पा पर 4 करोड़ के काम के बिल पास कराने के लिए 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। ईश्वरप्पा तब बीजेपी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने भी यही आरोप दोहराए तो मामला बहुत बड़ा बन गया। वहीं से कांग्रेस ने 40% कमीशन सरकारा का नारा उठा लिया। चुनाव बाद कांग्रेस ने जस्टिस HN नागमोहन दास जांच आयोग बनाकर आरोपों की जांच कराई। मार्च में आयोग ने 20,000 पन्नों की रिपोर्ट दी, लेकिन इसमें निर्णायक सबूत नहीं मिले जो साबित कर सकें कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कमीशन के रूप में 40% कमीशन की मांग की हो। कांग्रेस ने कर्नाटक का हिट पे सीएम का फॉर्मूला और कैंपेन तेलंगाना, MP, राजस्थान चुनावों में भी आजमाया, लेकिन कर्नाटक का ये मॉडल तेलंगाना में थोड़ा बहुत चला, बाकी कहीं और चला नहीं। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।